everyone. So we are solving previous year questions of the chapter Sexual Reproduction in Flowering Plants and the topic Endosperm. In today's session, we are going to solve a long answer type question of 5 marks which was asked in the year 2020. So the question is, A part, draw a diagram of a fully developed embryo sac of an angiosperm. Label its chalazal end and any other 5 parts within the embryo sac. B part, why does the development of an endosperm precede that of the embryo in the angiosperms? And C part, number of chromosomes in an onion plant cell is 16. Name the cells of the embryo sac having 16 and 24 chromosomes formed after fertilization. तो बेटा इस क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं. ए पार्ट में हमें डायग्राम ड्रॉ करना है ऑफ अ फुली डेवलप्ड एम्ब्रियो सैक ऑफ एन एंजियोस्पर्म और उसके चलेजल एंड को हमें लेबल करना है और उसके साथ कोई भी 5 पार्ट्स एम्ब्रियो सैक के लेबल करने हैं. देन बी पार्ट में हमसे पूछा गया है कि एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट एम्ब्रियो के डेवलपमेंट से पहले क्यों होता है, और सी पार्ट में हमें बोला गया है कि एक अनियन प्लांट है उसका जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है वो है 16. तो हमें बताना है कि फर्टिलाइजेशन के बाद किन सेल्स में 16 क्रोमोसोम्स होंगे और किन में 24 क्रोमोसोम्स होंगे. क्लियर? सो लेट्स चेक द आंसर. तो बेटा ए पार्ट, दिस इज द डायग्राम ऑफ अ फुली डेवलप्ड एम्ब्रियो सैक ऑफ एन एंजियोस्पर्म. दिस इज द चलेजल एंड पे होते हैं 3 एंटीपोडल्स. दिस इज माइक्रोपाइलर एंड जिसपे होते हैं 2 सिनर्जिट्स में होते हैं फिलिफॉर्म अपैरेटस. सिनर्जिट्स के साथ ही होता है एग सेल. सेंटर में होता है सेंट्रल सेल जिसमें होते हैं 2 पोलर न्यूक्लियाई. क्लियर? देन बी पार्ट, बेटा एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट एम्ब्रियो से पहले इसलिए होता है क्योंकि एंडोस्पर्म में रिजर्व फूड मटेरियल होता है जो डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है. एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रीसीड्स एम्ब्रियो डेवलपमेंट बिकॉज द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर फिल्ड with reserve food materials and are used for the nutrition of the developing embryo. Then C part, हमें अनियन प्लांट के नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बताए हैं 16. तो 16 डिप्लॉयड कंडीशन है अनियन प्लांट की क्योंकि वो एक एंजियोस्पर्म है. तो फर्टिलाइजेशन के बाद 2 नए सेल्स बनते हैं, जाइगोट जो डिप्लॉयड होता है और एंडोस्पर्म जो ट्रिप्लॉयड होता है. तो जाइगोट डिप्लॉयड होता है तो उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम 16 ही रहेंगे और एंडोस्पर्म क्योंकि ट्रिप्लॉयड होता है तो उसमें हो जाएंगे 24. सो द आंसर इज 16 क्रोमोसोम्स होंगे जाइगोट में और 24 क्रोमोसोम्स होंगे एंडोस्पर्म में. सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू. थैंक यू.